मसूद जावेद सर अलमाजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अलमाजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, उम्रा करना हर एक की तमन्ना होती है और हर कोई चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कम से कम एक बार उम्रा कर लूं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में एक बार उम्रा कर पाते हैं। उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है या जो भी उनका बैकग्राउंड होता है, उसकी वजह से वो जिंदगी में कम से कम एक बार उम्रा करने की तमन्ना रखते हैं। और एक बार ज्यादा लोग उम्रा कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बार बार उम्रा करते हैं। बहरहाल, उम्रा के ताल्लुक से दो फ्राइज थे, वो मैंने पिछले दो वीडियोस में बताए हैं। आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। एहराम का और तवाफ, ये दो फ्राइज है उम्रा में। और जेंट्स के ताल्लुक से मैंने पिछले दोनों वीडियोस के अंदर मुकम्मल तफसील से बताया है कि हम जाने अनजाने में हमसे कौन सी गलती होती है। ये याद रखिएगा कि जब हम उम्रा करने जाते हैं या उम्रा कर रहे हैं तो जिंदगी में बार बार ये मौका नसीब नहीं होता। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि हमें किसी किस्म की ऐसी गलती ना होने पाए जिससे हमारा उम्रा जो है वो अदा ना हो। बहुत सारी ऐसी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उम्रा अदा नहीं हो पाता। जैसे एहराम के ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। फिर तवाफ के दौरान कौन कौन सी जाने अनजाने में गलतियां होती है, वो वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। अब एक अहम सवाल यह है कि खवातीन के लिए, खवातीन से कौन सी ऐसी गलतियां सरजद होती हैं जिनकी वजह से उनका तवाफ जो है वो अदा नहीं हो पाता। और जब उनका तवाफ अदा नहीं हो पाता, तवाफ मुकम्मल नहीं हो पाता, तो ये एक फर्ज है तवाफ। और तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ तो उम्रा मुकम्मल नहीं होता। यानी तवाफ के दौरान होने वाली इन गलतियों से सदका या दम वाजिब हो जाता है। तो ये जाने अनजाने में होती है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ये गलतियां करते हैं। तो हमें भी इसका इल्म होना चाहिए, हर किसी को इसका इल्म होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलतियां हमसे सरजद हो जाती है। खास तौर से इस वीडियो के अंदर हम खवातीन के बारे में यानी लेडीज के बारे में हम बात करेंगे कि लेडीज ऐसी कौन कौन सी गलतियां सरजद हो जाती है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से तवाफ मुकम्मल नहीं हो पाता। और तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ तो उम्रा मुकम्मल नहीं हो पाता। तो सब शुरुआत करते हैं हम एक एक स्टेप वाइज। सबसे पहले कि तवाफ शुरू करने के लिए, पहले तो सब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि कहाँ से तवाफ शुरू किया जाता है। तो तवाफ शुरू करने के लिए जब हम या ख्वातीन लेडीज जो भी है, जेंट्स जो भी है, जब उनका तवाफ शुरू होता है हजर अस्वद से, हजर अस्वद के पास जाते हैं और वहां से उनका तवाफ शुरू होता है। हजर अस्वद के बिल्कुल सामने जब पहुंचते हैं तो वहां पर इस्तिलाम करना पड़ता है। और जब इस्तिलाम करते हैं तो वहां से तवाफ जो है वो शुरू होता है। अब इस्तिलाम वगैरह इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे हम कि क्या क्या रहते हैं। और मुख्तसर से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो तवाफ वाली। तो इस्तिलाम जब हम करते हैं तो वहां से हमारा तवाफ शुरू होता है। अब इस्तिलाम करने के लिए हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आना पड़ता है। और हजर अस्वद के सामने अगर आप किबला की तरफ देखेंगे यानी खाने काबा को देखेंगे तो वहां पर हजर अस्वद जो कोने में है, वहां से आप इस्तेलाम करना है और अपना तवाफ शुरू करना है। और अगर आप और कंफर्म करना चाहते हैं तो आप बिल्डिंग की तरफ देखिए, बिल्डिंग की तरफ ऊपर की तरफ हरा लाइट लगा रहता है, बिल्कुल इसके सामने, हजर अस्वद के बिल्कुल सामने। तो वहां पर वो जो हरा लाइट लगा हुआ है, आप उसको देखकर भी ये अंदाज लगा सकते हो कि हम हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और वहीं पर आपको इस्तेलाम करना है और अपनी जो है वो तवाफ शुरू करना है। बहुत से लोगों से ये गलती हो जाती है कि उससे पहले ही रश की वजह से समझ में नहीं आता तो उससे पहले ही वो इस्तेलाम कर देते हैं और तवाफ शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। या बहुत से लोग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और फिर इस्तेलाम करते हैं और अपना तवाफ शुरू करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सही नहीं है। बिल्कुल हजर अस्वद के सामने आकर आपको इस्तेलाम करना है।
और अपना तवाफ शुरू करना है। अब ये तवाफ का यानी 7 चक्कर हमको करना है। तो पहले हमने इस्तेलाम किया, एक तवाफ पूरा हुआ तो फिर हमको हाजर अस्वद के सामने आकर इस्तेलाम करना है। ये एक तवाफ पूरा हो गया, फिर चक्कर जब पूरा होगा तो आकर हमको इस्तेलाम करना है। ये दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, फिर तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी, हर मर्तबा जब मुकम्मल चक्कर हो जाए तो आपको इस्तेलाम करना है। और जब आप इस्तेलाम करोगे तो टोटल 8 इस्तेलाम हो गया। एक शुरुआत में आपने किया, यानी तवाफ शुरू करने के लिए एक किया, और फिर हर चक्कर के बाद एक एक आपने इस्तेलाम किया है। तो इस तरीके से 8 इस्तेलाम होना चाहिए, और ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका इस्तेलाम जो हो रहा है वो बिल्कुल हजर अस्वद के सामने आकर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में नहीं होना चाहिए। इससे जो है ये तवाफ मुकम्मल नहीं होता, वहां पर आप पर दम वाजिब हो जाता है। ये एक चीज होती है कि बहुत से लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा पहले ही वो लोग इस्तेलाम कर देते हैं। दूसरा, जब आप ये 7 चक्कर का मैंने बता दिया, 7 चक्कर में यानी तवाफ में कुल 8 इस्तेलाम आपको करने हैं। दूसरी बात ये कि जब आप जो है तवाफ कर रहे हो तो उस वक्त इस्तेलाम करते वक्त जब आप हजर अस्वद के सामने हो, वहां से जब आप अपना तवाफ शुरू किया तो आपका उल्टी जानिब का जो है, यानी उल्टा कांधे की जानिब का, उल्टे हाथ की जानिब का हिस्सा, ये खाना काबा की तरफ होना चाहिए। और आप इस तरीके से सीधा ऐसे चलेंगे, आपको सीना या पीठ ये खाने काबा की तरफ नहीं होना चाहिए। जितना कदम भी आपका खाने काबा की तरफ सीना या पीठ करके हुआ तो उतना कदम या उतना फासला आपका तवाफ में काउंट नहीं होगा, आपको वो फिर से करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी ध्यान देना है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये कैसे होता है, तो ये इस तरीके से होता है दोस्तों कि जब आप लोग तवाफ कर रहे हो, अब तवाफ करते वक्त तो आपको एक साइड थोड़ा सा खाली जगह दिखी, आप उधर मुड़ गए। अब जब आप उधर मुड़े तो क्योंकि खाने काबा काफी बड़ा है तो आपका सीना उधर हो जाता है, या आप चलते हुए इधर आपको थोड़ी जगह खाली दिखी, रश कम दिखा, आप इस जानिब मुड़ जाते हो तो उस वक्त तो आपकी पीठ इधर हो जाती है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको खाली जगह दिख रही है, रश कम दिख रहा है, आप उधर जाना चाहते हो तो आप ऐसे मुड़ के मत जाइए, आप ऐसे तिरछा होकर जाइए। ठीक है, थोड़ा ऐसे तिरछा होकर जाइए, ऐसे मुड़ के मत जाइए या ऐसे मुड़ के मत जाइए। ये इस तरीके से तिरछा चलिए या इस तरीके से तिरछा चलिए, तो आपका उल्टा कांधा जो है, उल्टे हाथ की उल्टी जानिब जो है, ये खाने काबा की तरफ रहेगी, और ये आपको करना है। ये बहुत अहम मौजू है जिस पर आमतौर से गलतियां होती हैं। अब दूसरा एक सवाल यह, क्योंकि ख्वातीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ख्वातीन जो होती हैं उनको मुहर्रम और गैर मुहर्रम का भी एक मसला आता है। तो ऐसी सूरत में उनके साथ जो भी मुहर्रम है उनके पीछे पीछे चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि गैर मुहर्रम का जिस्म उनसे टच ना हो। आप यहाँ पे एक गलती और होती है कि लोग जो हैं ज्यादा रश की तरफ भी अगर घुसते हैं, जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गैर मुहर्रम का जो बदन रहता है वो टच होते रहता है, और ये मुनासिब अमल नहीं है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान देना है कि अगर आपके साथ जो भी मुहर्रम है तो उस मुहर्रम के पीछे आप चलिए। अगर रश कम है तो साइड में ऐसे चल सकते हैं आप, लेकिन जब रश आने लगे तो आप उनके पीछे हो जाइए, और उनका पिछड़ने का डर ना हो, इस लिहाज से आप जो आपके मुहर्रम है आपके साथ, उनका आप एहराम जो है वो पकड़े रहिए या उनका कांधा पकड़े रहिए, तो ताकि आप उनसे बिछड़ भी ना पाए और आपका तवाफ भी होता रहे, और आपको गैर मुहर्रम से बहुत ज्यादा जो है वो धक्की धुक्का भी ना होना पाए।
तो इस तरीके से आपका तवाफ जो है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। आप तवाफ करते करते एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, एक और बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने महरम को आगे किए और आप पीछे हैं यानी ख्वातीन, तो ऐसी सूरत में आप पीछे से जब रश है, रश तो बहुत ज्यादा होता है, तो जब पीछे से रश आया तो पीछे जो गैर महरम है हो सकता है उसका बदन आपसे टच हो, तो ऐसी सूरत में देखिए बहुत सेफ्टी तरीका एक बता रहा हूं मैं। ये जो आपके चप्पल जूता रखने की जो बैग हम देते हैं, ये बैग, इसमें चप्पल जूता भी रख सकते हैं आप, खाने पीने की अशिया भी रख सकते हैं, अपना पानी की बोतलें भी रख सकते हैं। तो आप इसको लीजिए, यानी इसके अंदर सामान जो रहेगा उसके साथ आप इसको पीछे ही जानिब इस तरीके से कर लीजिए। ये देखिए जब ये पीछे ही जानिब रहेगा तो कैसे है, कभी पीछे से धक्का भी आया, रश की वजह से धक्का अगर आता है तो वो बदन जो है वो इसके ऊपर टच होगा। ये देखिए इसके ऊपर टच हो जाएगा, वो आप गैर महरम के बदन से टच नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक सेफ्टी का बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरी बात कि अगर फर्ज कीजिए कि आप साइड में ऐसे चल रहे हैं अपने शौहर के साथ या जो भी आपके साथ महरम है उसके साथ आप साइड से चल रहे हैं, तो उस वक्त तो आप जो है एक समझो इस साइड आपके महरम है, आप इस साइड चल रहे हो, तो एक हाथ उनके पकड़िए, हाथ पकड़िए, या आप उनका जो एहराम है आप वो पकड़िए, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को थोड़ा ये एतराज होता है कि हम हाथ पकड़ के तवाफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग मसला है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। अभी फिलहाल अगर आप वो हाथ पकड़ के चल रहे हो या उनका एहराम पकड़ के आप चल रहे हो, तो ये जो एक हाथ है तो इसको इस तरीके से आप रखिएगा ताकि ज्यादा लोगों से आपका बदन टच ना होने पाए। तो ये भी सेफ्टी का एक तरीका होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं और जो महरम का मसला आता है आप उससे बच सकते हैं। अब इसके बाद की हम बात करते हैं, जब वो तवाफ, यानी ये तो तवाफ के दौरान की बात मैं बता रहा हूँ ना, जब वो तवाफ करते वक्त तो आपने हजर अस्वद से शुरू किया था, हजर अस्वद से चलते हुए जब आप गए एक कोना हुआ, वहां पर देखिए 7 चक्कर करने, आपको हर चक्कर में दुआ करना है। ऐसी यानी जहां तक मेरी मालूमात है कि ऐसी कोई मखसूस दुआ फिक्स नहीं है कि आपको पहले चक्कर में ये दुआ करना है, दूसरे चक्कर में ये दुआ करना है, तीसरे चक्कर में ये दुआ करना है, ऐसी कोई मखसूस दुआ नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं कि पहले चक्कर में ये दुआ कीजिए, दूसरे चक्कर में ये दुआ कीजिए, ठीक है वो बताते हैं, अगर आपको याद है तो आप कीजिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से वो अपने जो है फिक्स दुआ कीजिए। आपको जो भी दुआ आती है आप वो दुआ कीजिए। बेहतर है कि दुआ जब आप यानी उम्रा के लिए जा रहे हो तो आप दुआ याद कीजिए, याद किए हुए रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। फिर अल महासिन उम्रा जियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स की जानिब से इस तरीके से ये एक तस्बीह भी दी जाती है जिसके अंदर सब दुआ वगैरह भी लिखी हुई है। तो ये दुआ वगैरह ये भी इंशाल्लाह भी बहुत जल्द हम लोग देने वाले हैं। इसके अंदर देखिए बहुत से लोग जब यानी तवाफ करते हैं ना, तो उस दरमियान वो भूल जाते हैं कि ये कौन सा चक्कर हुआ, कितना चक्कर हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमने इसके अंदर 7 दाने की ये तस्बीह भी रखी है। आप इसको रखिए, इसको एक दाना, एक चक्कर हो गया एक दाना खसका दीजिए, दूसरा चक्कर हुआ दूसरा दाना खसका दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने तमाम 7 चक्कर को भी गिन सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं लेते हम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और इसके अंदर सब दुआएं भी हैं, एहराम की दुआ, नियत की दुआ, फिर कहाँ पर क्या दुआ करना है, ये तमाम चीजें इसके अंदर है। ये भी इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ख्वातीन से जो गलतियां होती है वो कौन कौन सी गलतियां हो रही है, तो कुछ पॉइंट तो मैंने बताया। अब एक बात और कि गर्मी और धूप अगर आप दिन में कर रहे हो तो धूप वगैरह होती है, पसीना वगैरह होता है, तो बहुत सी ख्वातीन आदत के मुताबिक जो भी रुमाली वगैरह वो पहने हुए हैं तो उससे अपना चेहरा पोंछ लेते हैं, पसीना निकलता है तो चेहरा पोंछ लेते हैं, ये गलती हो जाती है। क्योंकि कपड़ा टच नहीं होना चाहिए अपने
चेहरे पर। तो ये भी एक गलती हो जाती है आमतौर से, जाने अनजाने में होती है, ये जानबूझ के नहीं होती, वो उनकी आदत के मुताबिक हो जाती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि वो 7 चक्कर तक आपको पसीना वगैरह या ऐसा पोंछना नहीं है। अब आपने, मैं बता रहा था कि आपने हजर असवद से चक्कर शुरू किया, पहला चक्कर एक कोना हुआ, फिर घूमते हुए दूसरा कोना हुआ, फिर तीसरा कोना जब आएगा तो वो रुक्न यमानी होगा। अब रुक्न यमानी से लेकर हजर असवद तक एक मखसूस दुआ है, वो आपको याद करनी है, हर सूरत में उसको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सुन्नत है वो दुआ। क्या है वो दुआ? रुक्न यमानी से वो दुआ शुरू होगी, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ आपको रुक्न यमानी से पढ़ना है, और रुक्न यमानी से कहाँ तक पढ़ना है? हजर असवद तक पढ़ना है। फिर जब आप हजर असवद पर पहुंचे, उसके बिल्कुल सामने आए, फिर आपको इस्तिलाम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हर चक्कर में आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। मैंने बहुत बारीकी वाली चीज़ मैंने बताई है इसके अंदर, जैसे ये किस तरीके से पीछे रख लेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आदमी के साथ यानी शौहर के साथ या मुहर्रम के साथ आप चल रहे हैं तो किस तरीके से आप सेफ रहेंगे। और दूसरा एक और ख्याल करना है, खास तौर से मैं मर्दों को कहूँगा या उन हजरात को कहूँगा जो मुहर्रम है, जिनके साथ ख्वातीन हैं, तो उनको इस चीज़ को लाजमी बनाना है कि वो ज़्यादा रश की तरफ ना घुसें, क्योंकि ज़्यादा रश की तरफ जब घुसेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ ख्वातीन है, तो उनके साथ फिर वो मसला आएगा धक्कम पेल वाला। और ये तो जहाँ से आपको मिलता है सुकून से तवाफ करने का, आप वहां से कीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि आप जितनी करीब से खाने काबा के जितने करीब से आप तवाफ करते हो वो उतना अफजल होगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ एहतियात भी करना है, जो एहतियात मैंने बताई है, और ये एहतियात ख्वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो बताना था वो मैंने बताई। अब एक आखिरी चक्कर जब मुकम्मल होता है तो वहाँ पर खास तौर से ध्यान देना है कि आप वाकई एकदम हजर असवद के सामने आ चुके हो, और फिर उस वक्त आपने इस्तिलाम किया तो आपका 7 चक्कर हुआ, ये आपको यकीनी बनाना है। अब 7 चक्कर होने के बाद लोग फौरन निकलने लगते हैं ना, लोग फौरन निकलने लगते हैं। अब पीछे भी लोग तवाफ कर रहे हैं, तो अब उसमें धक्का लगना तो 100% होता ही है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब आपका 7वां चक्कर चल रहा है तो 7वें चक्कर में आप धीरे धीरे दूर होते जाइए। ठीक है, 7वें चक्कर में आप धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, तो उस वक्त तो जब आपका 7 चक्कर मुकम्मल होगा तो आप हजर असवद के सामने जब पहुंचे तो काफी दूर रहेंगे और वहाँ रश कम रहेगा, आपको वहाँ से बाहर निकलने में आसानी होगी। 2 4 6 कदम 8 10 कदम थोड़ा और ज़्यादा चल लीजिए, यानी इस्तिलाम करने के बाद निकलने के लिए, और वहाँ से फिर आराम से आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपने करीब में 7वां चक्कर मुकम्मल कर लिया, फिर वहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए तिरछा आना पड़ेगा, आपको मुड़ के आना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जो आपको तकलीफ होगी, आपके साथ साथ जो आपके पीछे तवाफ कर रहे हैं उनको तकलीफ होगी, और हमको ऐसी जगह पर किसी की तकलीफ का बास नहीं बनना है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो ऐसी हिदायत थी जो बहुत छोटी छोटी थी, यानी अक्सर लोग इसको जो है तो वो ख्याल नहीं करते और जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है। वो मैंने खास ख्वातीन के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो में जो मालूमात मैं दिया हूँ, अगर आपको लगती है कि वाकई सर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, गलतियों से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मुसलमान बहनें हैं, माएँ हैं, उन तक बेटियां हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हमारे चैनल को हर मुसलमान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उनके इल्म में आती रहे, और वो उनसे जो है वो यानी
वो छोटी छोटी गलतियां सरजद ना हो और उनका उम्रा जो है ये मुकम्मल हो। और अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं कि जितने लोग भी उम्रा के लिए जाते हैं अल्लाह सबका उम्रा आसान करे और सबका उम्रा कबूल करे। और जो लोग जाना चाहते हैं और अल्लाह उनके जाने को आसान बनाए और हर एक की तमन्ना जो है उम्रा करने की, खाने काबा तक पहुँचने की, रोज़ा रसूल तक पहुँचने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तक पहुँचने की जो हर एक की तमन्ना है, अल्लाह सब की तमन्ना को कबूल फरमाए और हर एक की ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये मौका ज़रूर आए कि वो अल्लाह के घर खाने काबा के पास पहुँचे, उम्रा करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर दरूद और सलाम पेश करे। ये मैं यानी मेरी दिली तमन्ना है कि हर एक की ज़िंदगी में ये मौका कम से कम एक बार ज़रूर आए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जो है तो इस चैनल के ऊपर हर तरह की रहनुमाई करते रहेंगे और उसी के साथ साथ इस चैनल के ऊपर हम ये भी बताएंगे कि किस महीने के पैकेज में आपके लिए क्या सहूलत हमने रखे हैं, कौन कौन सी मुनफरिद सहूलियात हम देते हैं और क्या बजट होता है। ये तमाम चीज़ें हम इस चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इससे हमें हौसला मिलेगा और हम लोग जो है इस तरीके से आपकी रहनुमाई और अच्छी तरीके से इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे इस तरीके से और अच्छी मालूमात के साथ। जब तक के लिए आप भी हमारे लिए भी दुआ कीजिए, दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए और हम भी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं।